हेलो हेलो। आज शुरू कर रहे हैं हम डीमन स्लेयर का 6th एपिसोड। तांजीरो तैयार होता है अपने डीमन स्लेयर के सफ़र पे जाने के लिए। अब वो ऑफिशियली डीमन स्लेयर स्वॉर्ड्समैन बन गया है। तो उरोकोडाकी उसे कुछ चीज़ें बताता है। डीमन स्लेयर यूनिफॉर्म एक खास फाइबर से बनाया जाता है जो काफ़ी हल्का होता है और पानी और आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लो लेवल डीमन के पंजे से किया हमला इस पर काम नहीं करता। वहीं निचरिन स्वॉर्ड लोगों की एबिलिटी पे डिपेंड करती है और उसके हिसाब से अपना रंग बदलती है। पर ब्लैक निचरिन स्वॉर्ड काफ़ी कम लोगों के पास रही, इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। पर माना जाता है इस तलवार के ओनर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। उरोकोडाकी ने एक बक्सा तैयार करा था जिसमें वो नेजुको के साथ दिन में भी सफ़र कर पाएगा। नेजुको उसमें बैठ जाती है और तांजीरो उरोकोडाकी को बाय करता हुआ अपनी जर्नी के लिए निकलता है। तांजीरो चलते चलते उस टाउन तक पहुंच जाता है जहां उसे जाने का ऑर्डर मिला था। टाउन के लोग एक आदमी कजुमी को देखकर कहते हैं बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। असल में उसकी मंगेतर रातों रात गायब हो गई जब वो उसके साथ ही थी, और ऐसा हर रात किसी न किसी लड़की के साथ हो रहा था। रात पड़ते ही कोई लड़की गायब हो जाती थी। तांजीरो ये बातें सुन कजुमी की तरफ भागता है और उसे रोकता है। कजुमी उसे वहां ले जाता जहां वो लड़की साताकाओ गायब हुई थी। वो कहता है पर मुझे पता है तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे। तांजीरो कहता है मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, और वो सूंघता है। उसे वहां डीमन के होने का पता लग जाता है। लड़की के पिता ने कजुमी पे गुस्से में उसे पहले मारा था और मानता था कि उसकी वजह से ही उनकी बेटी गायब हुई। रास्तों को सूंघता सूंघता तांजीरो डीमन का पता लगाने की कोशिश करता है। कजुमी कहता है तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा, मैं सच बोल रहा हूँ। वो कहता है मैं तुम पे यकीन करता हूँ। डीमंस रात को ही निकलते हैं, इसलिए उसे डीमन को रात तक ढूंढना ही था। उसे डीमन की लोकेशन का पता लगता है। कजुमी कहता है क्या तुम डीमन स्लेयर हो? एक लड़की जिसकी माँ उसे रात को घर पे रुकने को कहती है ताकि वो सेफ रहे। तभी जमीन के अंदर से डीमन उस लड़की पे नजर रखने लगता है। वो लड़की का पीछा करता है। लड़की सोने के लिए अपने कमरे में जाती है। डीमन के हाथ जमीन से निकलते हैं और अपने साथ ही उस लड़की को अंदर जमीन में खींच लेते हैं। तांजीरो को भी पता लग जाता है कि डीमन आसपास ही है और वो भागते हुए उस डीमन की स्मेल का पीछा करने लगता है। कजुमी कहता है ये लड़का इस तरह कैसे भाग पा रहा है? तांजीरो डीमन की एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच जाता है और अपनी तलवार निकालता है। उसे पता लग जाता है डीमन जमीन के अंदर ही छुपा है और वो तलवार से नीचे जमीन पे वार करता है। तभी उस जगह एक ओपनिंग बनती है और वो उस लड़की को खींच के बाहर निकाल लेता है डीमन के हाथ से। डीमन बाहर निकलता है। उस डीमन के पास ब्लड डीमन आर्ट की ताकत होती है। तांजीरो उस डीमन से कहता है तुमने उन बाकी लड़कियों के साथ क्या किया? डीमन उसे गुस्से से देखता ही रहता है और फिर से अंदर चला जाता है। वो उस लड़की को कजुमी को दे देता है और अपनी नजदीक रहने को कहता है। तभी 3 डीमन निकलते हैं और उससे वो किसी तरह बचता है। वो वाटर ब्रीदिंग का 8th फॉर्म यूज करता है और उन पे हमला करता है। उरोकोडाकी ने उसे बताया था कि उसका टारगेट एक ही होना चाहिए। उसका नाम है मुजान किबुत्सुची और उसके पास ही किसी को भी डीमन बनाने की ताकत है, और शायद उसने ही तुम्हारी बहन को भी डीमन बनाया है। उसने हमले से उनके हाथ काट दिए और वो बच के वापस जमीन में चले गए। तभी वो डीमन पीछे से निकलता है। उन लोगों को बचाने में उसके हमले चूक रहे थे। वो डीमन बाहर निकलता है और कहता है ए लड़के यहाँ से चला जा। वो डीमन 16 साल की लड़की को ही उठाते थे, वो बस उन्हें खाना चाहते थे। वो लड़का कहता है साताकाओ को वापस करो जिसे तुमने पिछली रात किडनैप किया है। डीमन अपने कपड़े में लगे पिन दिखाता है और कहता है अगर इसमें उस लड़की का हेयर पिन है तो मैं उसे पहले ही खा चुका हूँ। उसका हेयर पिन वहाँ होता है। लड़का उसे देख रोने लगता है। तांजीरो को ये देख इतना गुस्सा आता है। तभी पीछे से डीमन तांजीरो पे हमला कर देता है और उस पे हमले होते हैं। तांजीरो की बहन उस डीमन को किक मारती है बॉक्स को खोल के। डीमन कहता है ये डीमन स्लेयर और डीमन एक साथ कैसे काम कर रहे हैं? नेजुको लड़की और उस आदमी की रक्षा करती है। उरोकोडाकी ने उसके सोने के टाइम एक टेक्निक से नेजुको को ये समझा दिया कि हर इंसान उसकी फैमिली है और डीमन उसके दुश्मन है, और वो इन डीमन पे हमला करती है। नेजुको को उन इंसान में उसके भाई और बहन दिखते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।